हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अणुकक्षक सिद्धांत नए चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों सुपीरियर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ठीक है, हमने दो रीज़न देखे थे, एक तो फेरोसिन की बंधीय प्रवृत्ति और दूसरा O2 मॉलिक्यूल की पैरामैग्नेटिक नेचर को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ज़्यादा सिंपल और मात्रात्मक तरीके से प्रस्तुत किया बजाय कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। ठीक है, और हमने देखा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो अपनी पहचान रखते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो अणु कक्षक नहीं, परमाणु कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं यहाँ पर बार बार परमाणु कक्षक को ही मैं एटॉमिक ऑर्बिटल या AO से रिप्रेजेंट करूँगी। ये आप ध्यान रखना कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान रखते हैं, ठीक है, और बॉन्ड बनने के बाद भी उनकी अपनी पहचान रहती है, और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। जबकि एमओटी थ्योरी क्या कहती है कि जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लोकलाइज नहीं होके डीलोकलाइज होते हैं, और यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनने के बाद अपनी पहचान नहीं रखता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। देन उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं ऑफ बाउर प्रिंसिपल से। ठीक है, आज हम देखेंगे कि परमाणु कक्षकों का सरल रेखीय संयोग, जो ये परमाणु कक्षक हैं वो आपस में मिलके कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और कैसे बॉन्डिंग होती है, इसको आज हम देखेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार, जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना, जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही बनेंगे। यदि n एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो n ही नए क्या बनेंगे, एमोज बनेंगे। और ये जो नए एमोज हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बंधी कक्षक, ये आपस में क्या रहेंगे, साम्य दूरी पे। ये जो n एमओ हैं, ठीक है, जितने पार्टिसिपेट करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही नए एमओ बनेंगे। और ये जितने भी नए एमओ बनते हैं वो आपस में कैसे रहते हैं, साम्य दूरी पे रहेंगे। ठीक है, अब इन एमओज में जो इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे वो कौन से प्रिंसिपल से भरेंगे, ऑफ बाउर प्रिंसिपल से हम इन एमओज में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है एक टाइम में किसी भी एक मॉलिक्यूल के प्रभाव में रहेगा और दूसरे टाइम में वो कभी किसी दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के प्रभाव में रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो एमओज हैं वो आपस में साम्य में हैं और इलेक्ट्रॉन क्या है, इनमें घूमता रहता है। क्योंकि एमओज साम्य दूरी पे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एमओटी के अनुसार फिक्स नहीं होते, लोकेलाइज नहीं होते। कैसे होते हैं, डीलोकेलाइज, ये विस्थानीकृत होते हैं। तो ये जितने भी एमओज हैं जो साम्य दूरी पे हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जो एमओज हैं, नए जो एमओ बने हमारे पास में, वो एमओ एक दूसरे से साम्य दूरी पे रहते हैं। ठीक है, बराबर डिस्टेंस पे रहते हैं। इन एमओज में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ठीक है, अगर ये एमओ इस एमओ के प्रभाव में है, ठीक है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के प्रभाव में होंगे तो साई इसका हो जाएगा। ठीक है, साई एमओ क्या रहेगा, साई ए। यदि ये इस एमओ बी के प्रभाव में है तो साई एमओ साई बी हो जाएगा, साई एमओ साई सी। इस तरह से इनकी प्रभावशीलता रहेगी। ठीक है,
यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि आणविक कक्षकों में एक से अधिक नाभिक साम्य दूरी पर उपस्थित होते हैं तथा इनमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन किसी क्षण किसी एक नाभिक से अधिक निकट होगा। इस अवस्था में वह इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस संबंधित आणविक कक्षक तरंग फलन साई एमओ उस क्षण उस नाभिक के परमाणु कक्षक साई ए की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो यदि कोई साई एमओ यदि इलेक्ट्रॉन किसी ए नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में होंगे तो जो साई एमओ है वो साई ए की तरह व्यवहार करेगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन है वो बी नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में है तो जो साई एमओ है वो साई बी की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, इस तरह से यदि एन नाभिक उपस्थित हैं, यदि किसी अणु में एन नाभिक उपस्थित हैं तो साई एमओ क्या होगा, C1 साई ए प्लस C2 साई बी प्लस C3 साई सी प्लस डॉट 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 Cn साई एन। ठीक है, यहाँ C1 C2 C3 Cn ये क्या है यहाँ पे, C1 C2 C3 और Cn ये क्या है, मिक्सिंग कॉफिशिएंट, मिश्रण गुणांक या मिक्सिंग कॉफिशिएंट, इसको क्या कहते हैं, मिश्रण गुणांक। तो C1 क्या बताता है, C1 बताता है कि इस साई एमओ के बनने में साई ए का कितना योगदान है वो C1 बताएगा। इस साई एमओ के बनने में सी बी नाभिक का कितना योगदान है वो कौन बताएगा, C2 बताएगा। सी नाभिक का कितना योगदान है वो C3 बताएगा और एन नाभिकों का कितना योगदान है वो Cn बताएगा। ठीक है, तो C1 C2 C3 यहाँ पर क्या है, मिक्सिंग कॉफिशिएंट एक आणविक कक्षक में किसी परमाणु कक्षक के योगदान के बारे में बताते हैं। अर्थात किसी परमाणु कक्षक के मिश्रण स्थिरांक का जितना अधिक मान होगा वह परमाणु कक्षक अणु कक्षक बनने में उतना ही अधिक योगदान करेगा। ठीक है, जिसका मान ज़्यादा होगा, लाइक C2 का मान ज़्यादा है तो बी नाभिक का योगदान ज़्यादा होगा साई एमओ बनने में। यदि मैं कहूँ कि सी नाभिक का सी का मान ज़्यादा है, इसका मतलब सी नाभिक का ज़्यादा योगदान है साई एमओ के बनने में। ठीक है, और यदि हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में साई एमओ क्या होगा, C1 साई ए प्लस C2 साई बी। दोनों नाभिक कोई ए बी मॉलिक्यूल है उसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान हो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो यदि कोई एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें दोनों की विद्युत ऋणताएँ अधिक हैं, अलग अलग हैं तो यदि एक एटम की विद्युत ऋणता ज़्यादा हुई दूसरे एटम से तो जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा हुई उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा साई एमओ बनने में। लाइक मैं कह रही हूँ अगर बी एटम की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो साई एमओ बनने में बी एटम का ज़्यादा योगदान रहेगा बजाय कि ए एटम के। ठीक है, और यदि मैं कह रही हूँ कि ए एटम की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ए का योगदान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा साई एमओ बनने में। ठीक है, यहाँ हम C1 और C2 को एक तरह से C1 डिवाइडेड बाय C2, तो ये क्या बताता है कि B का योगदान कितना है A की तुलना में। ठीक है, तो इस जो स्थिरा C1 अपॉन C2 को एक साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये लैम्डा की तरह है साइन। ठीक है, तो ये जो लैम्डा है C1 अपॉन C2, लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर हम क्या है C1 अपॉन C2, यानी एक की तुलना में दूसरे की विद्युत ऋणता
या एक की तुलना में दूसरे का योगदान, ठीक है, उसको शो कर रहा है। यदि एक की तुलना में दूसरे की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, यानी ये साई क्या बता रहा है, विद्युत ऋणता में तुलना हो रही है, तो एक तरह से क्या बता रहा है, ये बंध में ध्रुवीय प्रकृति को बता रहा है, ठीक है। बॉन्ड कितना पोलर होगा ये बताएगा C1/C2 का अनुपात, या फिर ये जो लैम्डा है वो, ठीक है, कि बॉन्ड कितना पोलर है, ठीक है। अब यदि मैं कहूँगी कि यदि बॉन्ड पोलर नहीं है, यदि विद्युत ऋणता दोनों की समान है, या मैं कहूँगी कि बॉन्ड क्या है, अध्रुवीय है, बंध कैसा है, नॉन पोलर या अध्रुवीय बंध है। अध्रुवीय बंध है यानी दोनों की विद्युत ऋणताएं समान है, दोनों की विद्युत ऋणताएं समान हुई तो दोनों का कंट्रीब्यूशन भी समान होगा, और दोनों का कंट्रीब्यूशन समान है, इसका मतलब C1 और C2 का मान भी क्या होगा, समान होगा। और अगर C1 बराबर C2 कर दूँ मैं, तो साई एमओ हमारे पास में क्या आएगा, साई ए प्लस साई बी, और वहाँ लैम्डा का मान क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में जो साई ए और साई बी हमारे पास में आए, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो यह दो तरह से पॉसिबल है। पहला साई एमओ प्लस और दूसरा साई एमओ माइनस, ठीक है। तो साई एमओ प्लस या साई बी या साई, ठीक है, या फिर साई माइनस या साई ए और साई स्टार, ठीक है। यहाँ देखो साई एमओ जो प्लस है वो सममित को शो कर रहा है। यदि सममित तरंग फलन है तो साई एमओ प्लस, या फिर इसको साई बी से रिप्रेजेंट करेंगे, साई बॉन्डिंग से, या फिर ओनली साई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और साई एंटी बॉन्डिंग या असममित को हम साई एमओ माइनस या साई एंटी बॉन्डिंग, साई ए या फिर साई स्टार से प्रदर्शित करते हैं। साई बॉन्डिंग बॉन्डिंग को प्रमोट करेगा, तो दो एटम के बीच में बॉन्डिंग होगी, साई ए प्लस साई बी। और साई एंटी बॉन्डिंग किसको करेगा, एंटी बॉन्डिंग को प्रमोट करेगा, दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाए, तो साई एंटी बॉन्डिंग का मान क्या होगा, साई ए माइनस साई बी। या हम तरंग फलन द्वारा बताना चाहेंगे आपको कि ये क्या है, साई ए का तरंग फलन, ये क्या है, साई बी का तरंग फलन, और ये जो है इस साई ए और साई बी के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यानी ये बॉन्डिंग हो रही है, तो ये जो साइन शो करेगा, ये देखो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है हमारे पास में, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। कैसे बढ़ रही है देखो, यदि मैं ये कह रही हूँ कि ये क्या है, साई ए और ये है साई बी, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ एक्सटेंड होगा, ये इधर की एक्सटेंड होगा, और दोनों के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो बंधी जो कक्षक है उसका ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास में, ये जैसा कि हमको दिख रहा है, देखो हमें ग्राफ कैसा मिला, इस तरह से, ये कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। या फिर मैं कहूँगी कि एक का तरंग फलन, दूसरे का तरंग फलन, और दोनों यदि बॉन्डिंग अतिव्यापन कर रहे हैं तो दोनों की बॉन्डिंग का ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि एंटी बॉन्डिंग को मैं शो करूं, तो ये जो क्या है, ए का तरंग फलन, और एंटी बॉन्डिंग में साई बी क्या है, माइनस है, तो ये बी का तरंग फलन नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे थे, देखो साई एंटी बॉन्डिंग में साई ए प्लस माइनस साई
बी। ठीक है, साई ए प्लस माइनस साई बी है, तो माइनस तो क्या है नीचे की तरफ, ये साई प्लस ऊपर की तरफ और ये साई माइनस नीचे की तरफ, साई प्लस साई माइनस, और यहाँ पर क्या एक नोड बन जाएगी, यानी ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पर हमें एक नोड मिल गई जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है। ये प्लस तरंग, ये क्या है साई ए का तरंग फलन, और नीचे जो माइनस में है ये पॉजिटिव वाली वैल्यू या नेगेटिव वाली, तो ये नीचे वाला क्या है साई माइनस, तो ये क्या डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण है। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट एक लंबी तरंग दैर्घ्य मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, परिणामी तरंग दैर्घ्य ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए जो ए है वो किसको शो कर रहा है, परमाणु कक्षक का धनात्मक अतिव्यापन, और जो बी है वो क्या शो कर रहा है, मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल बने हैं उनका तरंग फलन, और सी क्या शो कर रहा है, उनकी सममिति को। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को, और ये उनकी सिमेट्री को। ठीक है, ये तीनों ग्राफ में आप देखो कि ये जो है ये किसको शो कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को, और जब ये दोनों मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ को शो कर रहे हैं, ये एओ को एटॉमिक ऑर्बिटल को, ये एमओ को शो कर रहे हैं, और ये वाला जो ग्राफ है वो इनकी सममिति को शो कर रहा है कि रिजल्टेंट क्या है, हमें लंबी तरंग दैर्घ्य मिलेगी। और असिमेट्रिक जो बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है, ये एओ की एंटी बॉन्डिंग की एक ऊपर और एक माइनस में नीचे। ठीक है, और यदि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक नोड मिलेगी हमको जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य रहेगी लगभग। तो ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग को शो कर रहा है, बॉन्डिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है, और ये क्या है रिजल्टेंट हमारे पास में उसकी सममिति एंटी बॉन्डिंग की। तो एंटी बॉन्डिंग की सममिति हमने देखी कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, रिजल्टेंट हमारे पास में ज़ीरो आ रहा है।